लालू यादव ने एक व्यक्ति को नौकरी दी, उसके साथ में शर्त रख दी कि आप अपनी जमीन मेरे को दे दो, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ। अब ये है, जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ मिला तो उन्हें उद्धव ठाकरे नाम निशान मिटा दिया। ये है मोदी। टैक्स हम देते हैं, गवर्नमेंट हम चलाते हैं, सारा कुछ टैक्स पेयर है। ये एमटीडी वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली का। ये बाथरूम टॉयलेट हम एसोसिएशन वाले मेंटेन करते हैं, एमसीडी वाले कुछ नहीं करते। दिल्ली की व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो चुकी है। आप देखिए दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है, अभी बाढ़ के अंदर एलजी कह रहा है सीएम खराब है, सीएम कह रहा है एलजी खराब है। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया दोनों पार्टियों ने मिलकर। मोदी जी से हम क्या पूछेंगे, मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया। अगर कोरोना में मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी नहीं होते, 70 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार होती ना, शायद हम भी नहीं होते। नहीं, वो ऐसा मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस करती नहीं लॉकडाउन, पता नहीं आप और मैं भी नहीं होते। जो व्यवस्था का जो सिस्टम है वो शुरू से नेताओं ने अपने पास रखा हुआ है। जो भी सिस्टम है देश 47 से लेकर आज तक, जब नेहरू था नेहरू ने अपने पास रखा, जब इंदिरा आई इंदिरा के पास रहा, वाजपेयी जी आए वाजपेयी के पास रहा, अब मोदी जी के पास है। ब्रिजभूषण का क्या हुआ आज तक? इतनी मीडिया बोलते ब्रिजभूषण क्या हुआ? उस लड़की ने फोटो अभी कांस्य पदक लेकर आई है वो 4 दिन पहले। हम तो कह रहे हैं अब तुम पॉलिटिशियन हो, जितना मर्जी करो, हम लोगों को बेसिक सुविधाएं तो वंचित मत करो, बेसिक सुविधाएं दे दो हमारे को भाई। हम नमस्कार, प्रणाम, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, सारे जनता वोट देती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुमत परिभाषित नहीं है। 272 का मैजिक आंकड़ा पुराने के लिए राजनीति होती है और उसी पे सारा फोकस होता है। जनता कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र सांसदों और विधायकों के अंदर में हाईजैक है, क्योंकि जो जिस इलाके से आते हैं सांसद और विधायक, वो अपनी मनमानी करते हैं और जनता से जो वादा करते हैं उस पर कभी खरा नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनकी मंशा भी नहीं होती है खरा उतरने की, क्योंकि वो सिर्फ जनता के लिए अगर काम करते तो जनता की बातों पे ध्यान देते। यहाँ क्या होता है कि गठबंधन की सरकार बनती है और आज कोई मध्यावधि चुनाव में कोई पार्टी नहीं जाना चाहती है, चाहे वो देश में जितनी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टियां। एक बार चुनाव हो गए तो एन केन प्रकार सरकार में बने रहें। इसका सिंपल जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र। वहाँ पे एक बार चुनाव होता है और जितनी तमाम पार्टियां वहाँ चुनाव में भाग लेती है, 5 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ है, हर पार्टी वहाँ सत्ता में आ गई और जो सत्ता में है वो आज विपक्ष में चली जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कि आज जो सीएम है वो कल विपक्ष के नेता हो जाएंगे। सीधा साधा उदाहरण है कि महाराष्ट्र में एक बार चुनाव होता है और तमाम पार्टियां, जितनी पार्टियां चुनाव में भाग लेती है, कोई विपक्ष में नहीं रहना चाहता है, हर कोई सत्ता में रहना चाहता है और जनता की बात का कभी ध्यान में नहीं रखा जाता है। जो चुनाव में जो वादा किया जाता है वो किसी भी पार्टी से कोई पूरा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सही मायने में ये सत्य बहुमत है ही नहीं। सत्य बहुमत उसको कहते हैं जो जनता के द्वारा सबसे ज़्यादा बहुमत मिलने पे जो सरकार बनाए उसकी सरकार बने। यहाँ बहुमत सांसदों का होता है और विधायकों का, इसलिए उसको सही बहुमत नहीं कहेंगे। हमारे भारतवर्ष में बहुमत परिभाषित ही नहीं है। हमने कई बार सरकार से पूछने की कोशिश की कि वो बात करे कि सरकार से पूछने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। और बहुमत का ये आंकड़ा है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ और आंकड़ा, विधानसभा में, संसद में बिल पास कराने के लिए कोई और बहुमत। हम लोग वोट देते हैं, राजनीति पार्टी बदल देते हैं, व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? व्यवस्था कैसे बदली जाए? जो व्यवस्था का जो सिस्टम है वो शुरू से नेताओं ने अपने पास रखा हुआ है। जो भी सिस्टम है देश 47 से लेकर आज तक, जब नेहरू था नेहरू ने अपने पास रखा, जब इंदिरा आई इंदिरा के पास रहा, वाजपेयी जी आए वाजपेयी के पास रहा, अब मोदी जी के पास है। आज महाराष्ट्र में 75 की चोरी थी, वो चोर थे, वो आ गए, चोरी खत्म हो गई। ऐसे गुजरात के अंदर उसके अंदर हुआ, गोवा के अंदर हुआ, ऐसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ। देश के अंदर सिस्टम के अंदर, क्योंकि जितने वोटर हैं हम 99% तो सिर्फ 10% 8% लोगों को छोड़ गए, बाकी कोई मतलब नहीं। सब अपने कमाने में, खाने में, गरीब आदमी अपने मजदूरी में लगा हुआ है, रोटी में लगा हुआ है, अपने जुगाड़ में लगा हुआ है, और जो व्यापारी आदमी है वो अपने काम धंधे में लगा हुआ है। जो गिने चुने लोग हैं पूरे देश के अंदर, और यह है ना, आप जो मुझसे पूछ रहे हो
आपके प्रेस के अंदर जितने भी आपके चैनल चल रहे हैं उसमें कुछ चैनल हैं जो चमचागिरी करते हैं और बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, और जो छोटे चैनल हैं वो वहीं के घूमते रहते हैं, बंद हो जाते हैं। वो आजकल क्या है कि मीडिया चल गया है तो वो चैनल ज़्यादा पुराने लगे, थोड़े दिन उनका नाम हो गया, पर्सनल मीडिया पर चलाने लगे। यही हाल पूरे देश का सिस्टम है, जिन्हें जितनी चमचागिरी करी उतना ऊपर चला गया। ब्रिजभूषण का क्या हुआ आज तक? इतनी मीडिया बोलते हैं ब्रिजभूषण का क्या हुआ? उस लड़की ने अभी कांस्य पदक लेके आई है वो 4 दिन पहले। ये बताओ ना क्या हुआ इसके अंदर? इतने देश के अंदर काम हुआ, कुछ हुआ देश के अंदर? ये देश में ऐसे ही काम है, देश ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता है राम भरोसे। सन 1983 के अंदर जर्मन से डेलीगेट्स आए थे जो सन 95 में अंदर यहाँ से गए थे। उनसे पूछा गया 25 आदमियों देश कहाँ से चल रहा है? बोला राम के नाम से देश चल रहा है, इस देश को चलाने वाला कोई नहीं है। अरे आज भी राम के नाम से 90 में 89 के अंदर राम रथ यात्रा निकाली थी, 2 से 300 कुछ पे पहुँच गई, 2 से 300 पहुँच। आप एक केजरीवाल जी आए थे कि कुछ नहीं करेंगे, ना गाड़ी ना बंगला ना कुछ, पूरा देश बाढ़ के अंदर हालत है, पूरी दिल्ली की हालत खराब है बाढ़ की वजह से। सन 78 में बाढ़ आई थी, 78 के अंदर हम देखने गए थे, 78 के अंदर हम जिंदा थे। आज 2023 के अंदर बाढ़ ने पूरे देश दिल्ली को हिला कर दिया। अच्छा देखिए, आपको आप सारी बातें बोले, सारी बातों से हमने एग्री किया। आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ सांसद और विधायक चुन लेते हैं, लेकिन सरकार बनाने में हमारी आपकी भूमिका नहीं होती है वोटरों की। कहाँ से भूमिका होगी वोटरों की? इसीलिए हम आए हैं, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, हम इसीलिए आए हैं कि लोगों को जागरूक करने। सांसद को विधायक को जब भरा हुआ बैग मिलता है वो पार्टी छोड़ देता है 2 मिनट के अंदर ही। सबसे ताजा उदाहरण अजीत सिंह का है। अजीत पवार का सबसे ज़्यादा इस समय सीजन है कि अजीत पवार जी 1 मिनट के अंदर चाचा को छोड़ के चले गए, जिस चाचा ने चलने सिखाया। अरे ऐसे एक अजीत पवार नहीं, ऐसे 100 पवार हैं। नहीं तो वो देखिए, वैसे अगर अजीत पवार पे जाएं तो तमाम लंबी लाइन है, हाँ, बिल्कुल लंबी लाइन। मुलायम सिंह का अपने भाई परिवार है, हाँ, पूरा परिवार, उनका हाँ, परिवार है। समझाने कांग्रेस के अंदर ले लो, कांग्रेस के अंदर ले लो, बीजेपी में ले लो, कहीं भी ले लो, ये लंबी फिल्म है। लेकिन क्या आदमी क्या कर सकता है, इसके लिए आप सलाह दीजिए। वही हम आपको बता रहे हैं, तो संभव है। देखिए नहीं, देश सिर्फ मोदी जी से नहीं है, देश हमसे आपसे है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात हम कर रहे हैं, देश हमसे आपसे है। हम आप जो तय करेंगे, हो सके इसमें से कोई एक प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिल्कुल। तो हम बोल रहे हैं आपको कि देखिए सर, सत बहुमत उसको कहेंगे जैसे हम लोग सांसद चुनते हैं, वो जाके प्रधानमंत्री चुनते हैं। क्यों ना लोकतंत्र में हम ही क्यों ना सत बहुमत की बात करें, सच्ची बहुमत की बात करें। सच्ची बहुमत की जब हम बात करते हैं तो कोई भी पार्टी हो, कोई ना कोई अपना आदमी, कोई ना कोई प्रेशर जो आदमी उठना चाहता है, जब तक आदमी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, कोई आदमी सच जो बोलता है उसका फांसी तोड़कर दम तोड़ दिया जाता है हाथ के हाथ। आप हमको एक चीज़ बताइए, जब गठबंधन ही अनैतिक होगा, समझ रहे हैं, तो वो सरकार नैतिक कैसे चलेगी बताइए। आज की मैं आपको लेटेस्ट जो आपने देखा न्यूज, आज सबने देखा लोगों ने, आज 28 पार्टी तो एक तरफ बैठी, जिन्होंने नाम रख दिया इंडिया अपना, यूपीआई ने अपना। एनडीए की आज 38 आदमियों की मीटिंग थी, उन्होंने 38 आदमी इकट्ठे कर लिए अपने लिए कि जी बहुमत है, हम 300 प्लस लाएंगे, ये करेंगे। वो अपने आप को इकट्ठा करने के लिए, विपक्ष में आने के लिए वो लोग इकट्ठे हो गए। तो क्योंकि कारण क्या, आम जो जनता का नागरिक है, आम जो वोटर है, वो जब तक अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेगा, अपनी आवाज़ को नहीं कहेगा, जब तक इस देश के अंदर कुछ काम राजकुशी काम नहीं हो सकता। और ये वोटर को आपके चैनल के थ्रू अगर वो जगता है तो बहुत अच्छी और बहुत खुशखबरी की बात है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। लेकिन जागरूकता कहाँ पैदा होगी? हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य है कि 60% लोग कम पढ़े लिखे हैं। उसकी वजह जैसा गाँव के प्रधान ने कह दिया काम होगा, वो काम हो जाता है, उसको कोई मतलब नीचे जो गाँव के अंदर 900-1200 आदमी रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, आप बताइए हमको, देश चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, आप लोग व्यापार करते हैं, आप लोग टैक्स भरते हैं, जो जॉब करते हैं वो टैक्स भरते हैं, उनके पैसे से देश चलता है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी शिक्षण संस्थान, तो माने माँ बाप ही क्यों बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए टेंशन में ले? क्योंकि सरकार को जब टैक्स दे रहे हैं तो सरकार भी तो उनको कुछ दे, तो दे रही है, बता रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मैं सरकार दे रही है, मुफ्त इलाज दे रही है, 5 लाख रुपए का कार्ड बन रहा है मोदी जी के द्वारा। मोदी जी जो दे रहे हैं, और गरीब ने 5 लाख रुपए का वो आपको कार्ड बन रहा है, जगह जगह वो बैंकों में लगे हुए हैं। इलाज करवाने के लिए आप कर रहे हैं, उसका जो 5 लाख का जो हेल्थ कार्ड जो मिलता है, हाँ। तब मेरा सवाल वही है, हेल्थ कार्ड देने की क्यों जरूरी, बीच में बिचौलिया इंश्योरेंस कंपनी को लाने की क्यों जरूरी, जबकि
जबकि हॉस्पिटल सरकारी, डॉक्टर सरकारी, और इलाज किसका होना है? टैक्स पेयर के पैसे वाले लोगों का, जो टैक्स पेयर दे रहे हैं। तो बिचौलिया इंश्योरेंस वाला क्या कर रहा है? मोदी जी से जरा ये पूछ के बताइए। मोदी जी थे, हम क्या पूछेंगे? मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया। अगर कोरोना में, मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी नहीं होते, 70 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार होती ना, शायद हम भी नहीं होते। नहीं, वो ऐसा मैं ऐसा आपको ऐसा बता नहीं रहा है, हूँ, कांग्रेस करती नहीं लॉकडाउन, पता नहीं आप और मैं भी नहीं होते। नहीं करती 70 साल क्या किया है कांग्रेस ने? करती। देखिए, ये 70 साल से लेके आई है, तो देश में बहुत बदलाव हुआ है। तो सारी साल में जितनी उन्होंने कर दिया, वो 70 साल में नहीं कर देखिए सके। जितनी पार्टियां रही है देश में, सबका कुछ न कुछ योगदान है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। तो ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करने की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। व्यवस्था बदलना है। व्यवस्था की सुन लो, वो कह रहा था मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, ठीक है। आज उसके यहाँ रिमोट से तो उसके 1.5 करोड़ रुपए के। अच्छा, नहीं, अगर वो कह दिए गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो पहली बार दूसरी बार जब भी बोल दिए, तो वो आपके जनता के हाथ में है। अगली बार उनको हरा दीजिए, अब हरा देंगे, सिंपल सी बात अब है। हरा देंगे। दिल्ली के बारे में बताओ, दिल्ली की। हाँ हाँ, बताइए दिल्ली के, हाँ बताइए दिल्ली के बारे में। ऐसा है, दिल्ली की व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो चुकी है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है। अभी बाढ़ के अंदर एलजी कह रहा है सीएम खराब है, सीएम कह रहा है एलजी खराब है। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया दोनों पार्टियों ने मिलकर। मतलब एलजी और इसकी लड़ाई के अंदर पिस कौन रहा है? हम आम इंसान पिस रहे हैं। बताओ, पिस रहे हो? हाँ करो, पिस रहे हो? दिल्ली की सड़कों का सत्यानाश हुआ पड़ा है। दिल्ली के एमसीडी टैक्स हम देते हैं, गवर्नमेंट हम चलाते हैं, सारा कुछ टैक्स पेयर है। ये एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली का। ये बाथरूम टॉयलेट हम एसोसिएशन वाले मेंटेन करते हैं, एमसीडी वाले कुछ नहीं करते यहाँ पर। इतना बुरा हाल दिल्ली का हो गया। केजरीवाल का समर्थक था मैं, लेकिन अब देखिए क्या हाल है केजरीवाल का। 28 पार्टियाँ मिल रही हैं आपस में, जिनके आपस में कांग्रेस के साथ इतना मतभेद था, इनका इतना मतभेद था, उस कांग्रेस को भी गले लगा लिया उसने। हैं? बताइए मेरे को, महागठबंधन। हम क्या पब्लिक फुद्दू हैं क्या? हम पागल हैं क्या? हम लोग देख रहे हैं सारा दुनिया अच्छा, के अंदर क्या हो रहा है। एक चीज़ आप लोग हमको बताइए, हमको उतना आइडिया नहीं है। जब माने वो 28 ला रहे हैं, ये 38 बता रहे हैं, बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो बड़ी पार्टी है तो फिर इनको क्यों गठबंधन की जरूरत पड़ रही है? किनको? बीजेपी को। ऐसा है, कुछ स्टेट के अंदर थोड़ा सा जिनकी विचारधारा हमारे साथ मिलती है। अब देखिए उद्धव ठाकरे, उसकी बात कीजिए, वो उससे मिल गया, कांग्रेस से मिल गया, बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की अलायंस की पार्टी थी, अलायंस की पार्टी थी ना। उद्धव ठाकरे मिल गया कांग्रेस के साथ में, और वो शरद पवार के साथ मिल गया। भाई वाह, कमाल है भाई। हमने तुझे जिताया कि तू बीजेपी का आदमी है, तू आके मिल गया उसके कांग्रेस के साथ में। क्या हम पब्लिक फुद्दू हैं क्या? पागल है क्या हम पब्लिक? वही जनता इसका जवाब ये है कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ मिला तो उन्हें उद्धव ठाकरे नाम और निशान मिटा दिया। ये है मोदी, जो ठानता है वो करता है। जब भी तुम कहना ना जड़ से खोदूंगा, ये जड़ से खोने वाला आदमी है। कहता कोई आंटी खड़ा हो, ईडी की रेड, आज तक ईडी की रेड इतनी नहीं पड़ी। ऐसा बेसिक बेस पे जाओ, कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं मोदी का बुरा नहीं हूँ, मोदी कई मामलों में हमारे साथ इसलिए है देखिए, हमको नेताओं से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुत्व के ऊपर हम मोदी के साथ है, लेकिन जहाँ कुछ विचारधारा पॉलिटिकल आती है ना, वो गलत है। उद्धव ठाकरे ने उदाहरण दिया, उद्धव ठाकरे ने उदाहरण दिया, मोदी ने उसको हाथ क्या दी, 2 साल के अंदर सिंध दिखा दी, 3 साल के अंदर, ओनली 3 ईयर्स। ऐसा है, मोदी जी हमारे बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, उन्होंने पूरे देश को संभाला है। और दुनिया के अंदर, अभी मैं आज अपने डेंटिस्ट के पास गया था, वो डॉक्टर भी कहती है कि पहले जो भारतीयों की छवि थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आज भारतीयों की छवि मोदी जी ने बना दी है, यहाँ पे अमेरिका के अंदर बना दी है। ठीक है, मोदी जी स्ट्रांग है, मजबूत है, उसके अंदर कुछ हार्ड निर्णय लेने पड़ते हैं, इनसे अपोजिशन को तकलीफ होती है। थोड़ा सा उनके अंदर, जिसे डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, और हमारे देश के अंदर ऐसे स्ट्रांग लीडर की बहुत जरूरत है। अच्छा, एक और चीज़ हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं सीएम, हाँ, वो भी जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी जबरदस्ती भेज देती है, सीबीआई भेज देती है और डराती धमकाती है। नवीन पटनायक कितने वर्ष से नवीन पटनायक सीएम है वहाँ की? हाँ, और कम लोगों को बताओ कितने साल से नवीन पटनायक सीएम है वहाँ? वो अपने फादर के बाद से वही है। लेकिन पहले आप बताइए,
नवीन पटनायक इतने दिन से हैं, नीतीश कुमार इतने दिन से हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी रहते हैं, कभी चले भी जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ सीबीआई ईडी का छापा नहीं पड़ता है। नवीन पटनायक के यहाँ नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार के यहाँ नहीं पड़ता है। जिन लोगों के यहाँ पड़ता है, क्या कुछ वाकई में सही रहता है कि ये पूरा राजनीतिक मोटिवेटेड रहता है? कोई राजनीतिक मोटिवेशन नहीं है। आप ये देखिए, लालू यादव ने एक व्यक्ति को नौकरी दी, उसके साथ में शर्त रख दी कि आप अपनी ज़मीन मेरे को दे दो, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ। ये कहाँ की इंसानियत है, बताइए। अब अगर ऐसे आदमी को सजा ना मिले तो उसको क्या मिलना चाहिए? उसके गले में क्या नोटों की माला डलनी चाहिए? जूतों का हार। अब आप बताइए, नवीन पटनायक अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में उसने अपना काम करके दिखाया उसने, तो आज उसके साथ में देश के क्या क्षेत्र के, उसके प्रदेश के वासी भी उसके साथ खड़े हुए। हाँ, इवन नवीन पटनायक बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और कुछ बात हुआ तो बीजेपी के नेता उनके कैबिनेट में थे, उनको लिटरली हटा दिए कि आप लोग हटिए, हमको नहीं चाहिए। माने गठबंधन में चला रहे थे लेकिन वो हटा दिए, लेकिन क्या नहीं जाए। नवीन पटनायक अपने आप के अंदर पिछले 25 साल से 6 बार से लगातार कंटिन्यू जीता रहा, सबसे पुराना लीडर इस समय देश के अंदर। कुछ पॉलिटिकल बात पता होनी चाहिए, जब आदमी को बोलना चाहिए। 6 बार जीता है और वो अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर जीता है। ये इनके अलायंस पार्टियाँ थी, वो उनके साथ नहीं थी। बीजेपी उनके साथ वहाँ मिली थी, कंप्रोमाइज बीजेपी ने किया था, नवीन पटनायक ने उनसे अलायंस नहीं किया था। लेकिन बीजेपी उनका कुछ नहीं कर पाई, ना उनको सीबीआई से नहीं वो जो ऐसा जो लोग ना कांग्रेस के सरकार, ये जितने लीडर आए हैं आज से 47 के अंदर, 47 के अंदर, 47 में जब देश से लोग आए थे, चाहे वो अडवाणी जी थे, चाहे वो टाइलर साहब थे, जो लोग आए थे उन पर क्या असर थी, जो लोग आए थे। हाँ, दिल्ली के बारे में आप कुछ बता दें। मैं दिल्ली में ये कहना चाहता हूँ, जब जिस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी आप ये देख रहा होगा कि कभी आपने कभी कोई सा घोटाला, कभी मेट्रो का घोटाला, कभी किसी चीज़ का घोटाला। मतलब घोटालों की सरकार थी शीला दीक्षित की सरकार। शीला दीक्षित की कम मनमोहन सरकार थी उस समय। शीला दीक्षित तो दिल्ली मनमोहन तो एक वो तो एक रिमोट कंट्रोल से चलते थे, रिमोट कंट्रोल। एक गूंगा बहरा प्रधानमंत्री हमारे को, उस दुर्भाग्य था उस देश का उस समय, जो हमारे को गूंगा प्रधानमंत्री उस समय मिला था। लेकिन आज अगर कोई प्रधानमंत्री हमें मिला है तो एक अटल निर्णय लेने वाला, कड़े फैसले लेने वाला, नोटबंदी करने वाला। नोटबंदी से अच्छा नोटबंदी का जिक्र किए, यहाँ अधिकतर लोग व्यापारी हैं। जैसे विपक्ष बोलती है कि मैंने व्यापारी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है नोटबंदी से, क्या ये सही है? बताइए किसका नुकसान है? व्यापार किसका घटा? आज व्यापार, आज जो आदमी वैट देता था, वैट के जो है उसको रेवेन्यू, उसका सिस्टम जो है चेंज करके जीएसटी लेकर आए। जीएसटी के बाद में उसको जो है उसकी परिभाषाएं चेंज करी। जो नोट ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, 2000 का नोट जो पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा था, पाकिस्तान में छप रहा था, 1000 का 500 का जो नोट छप रहे थे, वो मोदी जी ने कड़े फैसले लेकर के उसको नोट को बंद करा। पत्थरबाजी बंद हुई। कश्मीर में जो होता था क्या होता था। लेकिन लोग तो ये भी बोलते हैं कि हाँ भैया दिल्ली बचाओ, मेरी दिल्ली बचाओ। आप लोग दिल्ली बाढ़ का बोले हैं, बाढ़ क्यों आई है? आपको एक रीज़न बता देते हैं। बारिश तो हुई नहीं है दिल्ली में उतना। इसी दिल्ली में आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। पीने का एक हफ्ते से तरस रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा, हमें हफ्ते से तरस रही है। पानी नहीं मिल रहा, हमें टॉयलेट जाने के लिए पानी नहीं है सर, धोने का पानी नहीं है। पैसे तो खरीद तो सरकार का सुन भाई, मेरी दिल्ली बचा लो भैया। ये एलजी और इसकी लड़ाई के अंदर हम दिल्ली वाले पिस गए। हम ये नहीं कहते तुम कमाते हो, पॉलिटिशियन तुम कमाओ, खाओ, ऐश करो, लेकिन हमारे को तो सड़कें दे दो, एमसीडी का काम दे दो, लैट्रिन बाथरूम दे दो, पानी दे दो, स्वच्छ पानी दे दो, गरीबों को भेजो, अनाज दे दो। हमारे को तो कुछ मिला नहीं, तुम आपस में लड़ते रहो। हम तो कह रहे हैं तुम पॉलिटिशियन हो, जितना मर्जी करो, हम लोगों को बेसिक सुविधाएं से तो वंचित मत करो। बेसिक सुविधाएं दे दो हमारे को भाई, हम परेशान हो चुके हैं भाई। क्यों भाई? ठीक बात है। देखो मोदी जी ने कोरोना काल, एक बहुत बड़ी देश के अंदर अब ऐसी बड़ी आपदा आई कोरोना काल की, ऐसी महामारी जिससे जो है पूरा देश त्रस्त हो गया था। पूरा देश उससे त्रस्त हुआ, पूरा देश रोया उस कोरोना काल के अंदर। लेकिन हुआ क्या? मोदी जी जैसे एक अटल नेता हमारे को मिला, मोदी जी ने एक एक आदमी को बचाया, फ्री वैक्सीन दी सबको, फ्री राशन दिया, और उससे ज़्यादा 9 वर्ष में मोदी जी ने आयुष्मान योजना लेकर आए। तो मोदी जी जब आयुष्मान योजना लेकर आए तो केजरीवाल ने उस आयुष्मान योजना को लागू क्यों नहीं किया? आप ये बताइए।
और अन्य प्रदेशों में आज सारी जो आयुष्मान योजना चल रही है, गरीब आदमी आज लाइन में लग के इलाज करवाता ममता बनर्जी और केजरीवाल 2 लोग नहीं किए हैं, और पंजाब है। हाँ, क्यों नहीं किया बताइए ना जी, उनसे आप पूछिए। पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा हो जाती क्या आप बात कर रहे हो, ममता के यहाँ बंगाल में क्या हो रहा है? हिंदू को देखिए लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि ये खुशी का पर्व होता है। एक ही मोहल्ले के लोग 2 लोग खड़े होते हैं, सारे लोग जानते हैं, लोग चुनाव देते हैं, उस समय चुनाव की फाइट करते हैं, लेकिन बाद में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। लोकतंत्र उसको कहते हैं जो खुशी खुशी मनाया जाए, लेकिन लोकतंत्र में वहाँ हत्या हो रही है, बम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? किसको? बंगाल के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है बंगाल के अंदर, क्योंकि आज जो है एक सामान्य आदमी का जनजीवन जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। जो ममता दीदी कहेगी वहाँ पे वो होगा। अगर आप जय श्री राम का नारा लगाओगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। वहाँ पे ये हाल है कलकत्ता में। अच्छा, आप लोग यहीं लोकल हैं, आप लोग एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये सदर बाज़ार का 3 मेजर डेवलपमेंट जो हुआ है वो बता दीजिए, और 3 आप लोग जो चाहते हैं जो नहीं हुआ है वो। हम जो चाहते हैं, एक तो पार्किंग की सुविधा मिले यहाँ पे, सुविधा नहीं है। ठीक है जी, एंक्रोचमेंट हटे यहाँ से, ठीक है जी। दूसरा है कि जो ये तारों का जंजाल आप देख रहे होंगे, तारों का जंजाल देखिए क्या है ना, ये कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी किसी के साथ में भी होली पे मिस हैपनिंग हो सकती है। शॉर्ट सर्किट होने से। हाँ जी, नहीं होली जली हुई है, तार नीचे जो आग लग गई। लेकिन ये देखो ना, तारों का जंजाल और पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, 2 हो गया, ठीक है जी। और उसके अलावा एंक्रोचमेंट। अच्छा, पहले से जो केजरीवाल आए हैं वो 3 जो काम कोई बेहतर किए होंगे, जो आप लोगों को लगता होगा कि चलिए काम तो ढेर सारा करना है, लेकिन 3 जो किए होंगे। बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी उन्होंने, ये बड़ा बढ़िया काम है उनका। अस्पताल में आज उन्होंने वो कहते हैं जी मुल्ला क्लिनिक, कहाँ है मुल्ला क्लिनिक? बताते तो हैं कि पूरे दिल्ली में है। जी, आज मैं सदर विधानसभा में की बात करता हूँ, मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं करता, मैं सदर विधानसभा में आप शास्त्री नगर से शुरू हो जाइए कुतुब रोड तक, पूरे एरिया में घूम करके आप दिखा दीजिए मुहल्ला क्लिनिक एक कहीं हो तो दिखा दीजिए आप। जबकि नाम है मोहल्ला, तो हर मोहल्ले में 1-2 मोहल्ले में क्लिनिक होना चाहिए। आज ये एमसीडी की स्कूल, एमसीडी की डिस्पेंसरी जर्जर हालत में है, कौन मेंटेन? स्कूल का भी तो मनीष सिसोदिया बहुत जीर्णोद्धार किए, बहुत उन्होंने अपना जीवन उद्धार किया, एक के साथ एक फ्री जनता को बांटी है, शराब दी है, शराब बांटी है, एक फ्री, बहुत लोग मरे हैं। वो शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा, हाँ, आप स्कूल में चलो ना, स्कूल का हाल दिखाते हैं आपको, देखो स्कूल का हाल देखो ना। आज ये गरीब आदमी ये अपना रोजी रोटी कमाने आया या एक के साथ एक फ्री लेने आया? ये हाँ, कमाने आया है। लेकिन ये बताइए इसके भविष्य का चिंता कौन करेगा? ये एक के साथ एक ये शराब पी करके बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा? देखिए, यहाँ के लोग वो शराब जो एक बैग फ्री था उससे भी नाराज़ हैं, और जो कुछ काम नहीं हुआ है, मेजर काम पुरानी दिल्ली में सदर बाज़ार में पार्किंग और अतिक्रमण, और एक और भैया बोले हैं आप पार्किंग, अतिक्रमण, और एक और बोले हैं तार, बिजली का तार, जो इसको जैसे महानगर है दिल्ली और दिल्ली राजधानी है, तो इसको ऐसा आइडियल होना चाहिए कि कहीं यहाँ सदर बाज़ार है, पूरे भारत के लोग आते हैं, वो देखेंगे तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, मेरा भी इलाका सदर बाज़ार की तरह हो, और ये बिजली सब अंडरग्राउंड होना चाहिए। इससे चोरी का भी खतरा कम रहता है, जो बिजली चोरी होती है वो भी कम। हाँ, यहाँ सीवरेज नाले की समस्या है, और जो नाला है वो पूरा नाला चौक है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक गिरा हुआ है, जिसको साफ़ सफाई करना था वो साफ़ नहीं किए हैं, और मेंटेनेंस नहीं, रख रखाव ठीक से नहीं है। और जमुना जी में जो बाढ़ आई है, इसका एक और रीज़न है, जमुना जी से तो माफिया लोग रेत निकाल के बेच लेते हैं, कंकड़ निकाल के बेच लेते हैं, लेकिन जो गाद जमता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, जो कि काम है सरकार की उसको साफ़ सफाई करना, जमुना जी छिछली हो गई है, थोड़ा पानी आया नहीं कि पूरे लाल किला से लेके पुरानी दिल्ली वाले इलाके में पानी जलमग्न हो गया है। लेकिन सरकार का सिर्फ हमको वो काम करने दी, एक तरफ हम लोग देखते हैं एक ही सरकार बोलती है कि केंद्र हमको काम करने नहीं देती है, केंद्र हमको काम करने नहीं देती है, जब वो अपने पार्टी फोरम में जाते हैं तो बताते हैं कि हमने ये कर दिया, तो 2 में से तो कोई एक चीज़ हो सकता है, या तो केंद्र काम करने दे रही होगी या नहीं करने दे रही होगी। नहीं करने दी जी। मोदी जी 1993 में मुख्यमंत्री जी मदन लाल खुराना जी बने। लास्ट जैसे जी मुर्दा मर जाता था जी, तो इनको आगरा जी स्नान कराना पड़ता है, तो जब वो स्नान कराते थे तो वो काई में वो कीचड़ में हो जाते थे,
उन तो खुराना हरिद्वार से गंगा लेकर आए वो हरिद्वार से खुराना जी, इन्होंने गंगा जमुना का मिलन करा। लास्ट में आदमी मर जाता है, उसको मतलब कीचड़ में डुबा जाता था, मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वो वहाँ से लेकर आए, गंगा जमुना मिलवाई। खुराना जी जब 1993 में मुख्यमंत्री थे। माने आपको उनका काम ज़्यादा याद आ रहा है। हाँ अच्छा, जी, खुराना जी ने काम बहुत किया है। देखिए बता रहे हैं कि खुराना जी, मदन लाल खुराना, हाँ जी, मदन लाल खुराना जी का काम इनको आज भी याद करके कहते हैं कि जब वो 93 में करा सकते थे तो 2023 में, जबकि उस समय सरकार का बजट भी कम हुआ करता था, आज के डेट में बजट भी ज़्यादा है लेकिन सरकार नहीं करा पा रही है। देखिए ये सारी चीज़ों का मूल मंत्र यही है कि जब तक हमारे यहाँ बहुमत परिभाषित न हो और सत बहुमत के आधार पे, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सत बहुमत के आधार पे वो चुनावी प्रक्रिया में भाग न ले, तब तक ये सब जनता का ख्याल नहीं रखेंगे। बताइए सर। एक बात और बताना चाहता हूँ, हम जिस जगह पे आज हम खड़े हुए हैं, इसका क्षेत्र का नाम है सदर बाजार डिप्टीगंज। ये पार्लियामेंट का नक्शा, ये देखिए आप, ये ऊपर देखिए एक बार, आप, मैं आपके कैमरामैन से आपसे कहूँगा कि आप ये देखिए, कैमरा घुमा के देखिए, ये पार्लियामेंट का नक्शा है। ये अगर आज दिल्ली के एक छोटा सा एक अपना शहर सदर बाज़ार के अंदर अपना डिप्टीगंज क्षेत्र है, वो उसके अंदर पुराने समय में एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने इसको रेगुलेशन पास किया बाकायदा कि मिनी कनॉट प्लेस, मिनी आपका पार्लियामेंट। तो आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी वही है। और आज भी हम इसको, जो भी व्यापारी आता है तो वो यही कहता है कि डिप्टीगंज गोल चक्कर, पार्लियामेंट गोल चक्कर पे हमने जाना है, वहाँ से शॉपिंग करनी है हमने। क्या करना है? बिल्कुल, ये हम लोग जहाँ से कर रहे हैं डिप्टीगंज से, ये बहुत फेमस जगह है। लेकिन हम सर मूल बात पे फिर से आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग इससे एग्री कीजिएगा या डिसएग्री कीजिएगा। देखिए सत बहुमत वो है, देखिए पार्टी कोई भी हो, जिस पार्टी को पब्लिक का सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार चलाए। ये गठबंधन की राजनीति न हो, जोड़ तोड़ की राजनीति न हो, इससे विकास में बाधा होता है। तो आप लोग सत बहुमत को देखते रहिए और सत बहुमत के तर्ज पे ही पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करें और लोगों को भी जो पार्टी अच्छी लगे उसको दिल खोल के वोट दें, क्योंकि इससे पार्टियों में भी डर बना रहेगा कि नहीं, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग हमको वोट नहीं देंगे। जब उनको वोट की लालसा होगी तब वो आम जनता की सूद लेंगे और आम जनता के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए सत बहुमत। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। शेयर फॉरवर्ड करते रहिए वीडियो को। लालू यादव ने एक व्यक्ति को नौकरी दी, उसके साथ में शर्त रख दी कि आप अपनी जमीन मेरे को दे दो, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ। अब ये है, जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस साथ मिला तो उन्हें उद्धव ठाकरे नाम और निशान मिटा दिया। ये है मोदी। टैक्स हम देते हैं, गवर्नमेंट हम चलाते हैं, सारा कुछ टैक्स पेयर है। ये एमटीडी वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली का। ये बाथरूम टॉयलेट हम एसोसिएशन वाले मेंटेन करते हैं, एमसीडी वाले कुछ नहीं करते। दिल्ली की व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो चुकी है। आप देखिए दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है, अभी बाढ़ के अंदर एलजी कह रहा है सीएम खराब है, सीएम कह रहा है एलजी खराब है। पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया दोनों पार्टियों ने मिलकर। मोदी जी से हम क्या पूछेंगे, मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया। अगर कोरोना में, मैं आपको बताऊं, अगर मोदी जी नहीं होते, 70 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार होती ना, शायद हम भी नहीं होते। नहीं, वो ऐसा बता रहा हूँ, कांग्रेस करती नहीं लॉकडाउन, पता नहीं आप और मैं भी नहीं होते। जो व्यवस्था का जो सिस्टम है वो शुरू से नेताओं ने अपने पास रखा हुआ है। जो भी सिस्टम है देश 47 से लेकर आज तक, जब नेहरू था नेहरू ने अपने पास रखा, जब इंदिरा आई इंदिरा के पास रहा, वाजपेयी जी आए वाजपेयी के पास रहा, अब मोदी जी के पास है। ब्रिजभूषण का क्या हुआ आज तक? इतनी मीडिया बोलते ब्रिजभूषण क्या हुआ? उस लड़की ने फोटो अभी कांस्य पदक लेकर आई है वो 4 दिन पहले। हम तो कह रहे हैं अब तुम पॉलिटिशियन हो, जितना मर्जी करो, हम लोगों को बेसिक सुविधाएं तो वंचित मत करो, बेसिक सुविधाएं दे दो हमारे को भाई। हम